राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है सोशल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सामाजिक विचार। यह टॉपिक बी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम सेकेंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के समाज के बारे में क्या विचार है, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था, किस तरह की सामाजिक संरचना वो भारत में चाहते थे और किस तरह की सामाजिक व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की। तो महात्मा गांधी के सामाजिक विचार, उनके सामाजिक विचारों में प्रथम विचार है वर्ण व्यवस्था का समर्थन, इन फेयर ऑफ वर्ण सिस्टम। हिंदू समाज में प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था कायम थी जिसमें 4 प्रकार के वर्ण थे। ब्राह्मण वर्ण जिसका कार्य धार्मिक संस्कार करवाना, अक्षत्रिय वर्ण जिसका कार्य देश की रक्षा करना, वैश्य वर्ण जिसका कार्य व्यापार करना और शूद्र वर्ण चौथा वर्ण था जिसका कार्य ऊपर वाले तीनों की सेवा करना। तो महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तभी उसकी और उसके आने वाली संतानों को उस पैतृक कार्य में निपुणता प्राप्त होगी। उनका कहना था कि पैतृक कार्य को तभी बदला जाए जब अत्यंत आवश्यक हो। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए स्वयं कहा, मेरा विश्वास है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ जन्मजात सीमाएं होती हैं जिसे वह लांघ नहीं सकता। उन्हीं सीमाओं को ध्यानपूर्वक देखने से वर्ण धर्म का विकास हुआ। उसकी कुछ प्रवृत्तियां स्थापित हो जाती हैं। इसमें सारी अशोभनीय प्रतिस्पर्धा दूर हो जाती है। सीमाओं को मानते भी वर्ण धर्म में ऊंच नीच का भेद नहीं था। यह एक और तो इस बात की गारंटी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम का उचित फल मिलेगा। दूसरी ओर वह अपने पड़ोसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। महात्मा गांधी ने प्रचलित हिंदू वर्ण व्यवस्था को समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा माना है। उनका कहना था कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेष प्राकृतिक गुणों से संपन्न होता है जिससे वह अपने व्यवसाय को अच्छे ढंग से संभाल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होने से वह दूसरे व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में कहा है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो रहनी चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति जिस वर्ण में है, जिस कार्य को करता है, आने वाली पीढ़ियां उसी कार्य में और ज़्यादा प्रवीण होगी और ज़्यादा कुशल होगी। और कुछ व्यक्तियों के जन्मजात गुण हैं वो उसी वर्ण में जो है उन व्यक्तियों को जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों में दूसरा महत्वपूर्ण जो विचार है वो है अस्पृश्यता के विरुद्ध, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध। महात्मा गांधी छुआछूत के विरुद्ध थे। उन्होंने देश में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन वर्ण कर्म के आधार पर अस्पृश्यता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य श्रेष्ठ है, इसमें ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को परिश्रमी होना चाहिए, चाहे वे किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करें। उन्होंने माना कि अस्पृश्यता हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है और इस बुराई को समाप्त करने के लिए हमें आगे आना चाहिए और समाज में तथाकथित उच्च वर्ण हैं, ऊंची जातियाँ हैं, उन्हें अपने मन से भ्रम निकाल देना चाहिए कि वे समाज के शूद्र वर्ण या निम्न जातियों से ऊंचे हैं या श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र है और वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करे। अस्पृश्यता को गंभीर रूप से सदा मुझको बड़ा कष्ट पहुंचाया है, उन्होंने स्वयं कहा है, क्योंकि मैं स्वयं को पक्का हिंदू समझता हूँ। मुझे किसी भी हिंदू शास्त्र में अस्पृश्यता के पक्ष में कोई तर्क नहीं मिला। यदि हिंदू धर्म इसमें विश्वास करता है तो मुझे
स्वयं हिंदू धर्म छोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। मैं कभी अपने मन को अस्पृश्यता के साथ नहीं मिला सकूंगा। तो महात्मा गांधी ने स्वयं अपने विचारों में कहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ में किसी में ये बात नहीं लिखी गई कि अस्पृश्यता फैलाई जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूँ। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में महिला उत्थान पर भी बल दिया। वीमेन अपलिफ्टमेंट। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश में महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, उन्हें पुरुषों के समकक्ष आज़ादी होनी चाहिए। महिलाओं का किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्त्रियों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लिंग के आधार पर ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई निकृष्ट है। सभी लोगों के कार्यों का समान महत्व है। गांधी जी का मानना था कि प्राचीन काल में महिलाओं का देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब पुरुषों से महिलाओं को कमतर या नीचा माने जाने लगा और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होने लगे। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें महिलाओं का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, उनका किसी प्रकार से शोषण न हो, इस तरह के प्रयास करने चाहिए। तो एक प्रकार से महात्मा गांधी ने महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए उन्हें पुरुषों के समकक्ष दर्जा एवं मान सम्मान देने का आग्रह किया। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया था। उनका मानना था कि देश में दो बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम। अगर दोनों समुदायों में आपसी टकराव है, आपसी तनाव है, सांप्रदायिकता है, तो देश का विकास नहीं हो सकता, समाज विकास आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में सद्भावना और मेलजोल का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने समय समय पर हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए आमरण अनशन की। उन्होंने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी की भारत एक देश है दो राष्ट्र है, उसका भी कड़ा विरोध किया था। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन रोकने के लिए भी उन्होंने हर तरह के प्रयास किए, लेकिन जिन्ना की जिद के चलते 14 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बंटवारे में आए और दोनों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। और इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया और देश के प्रमुख नेताओं ने महात्मा गांधी से आमरण अनशन रोकने त्यागने के लिए प्रयास किया, त्यागने के लिए रिक्वेस्ट की। जब महात्मा गांधी को ये लगा कि ये लोग सांप्रदायिक दंगों को रोकने में सक्षम हैं या सांप्रदायिक दंगा नहीं करेंगे, तभी उन्होंने अपना आमरण अनशन त्यागा। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में अच्छे चरित्र पर बल दिया है। उनका कहना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ऊंच चरित्र वाला होना चाहिए। उनका यह मानना था कि व्यक्ति की उज्जवल छवि ही उसे समाज में मान सम्मान दिलाती है और एक स्वस्थ समाज के लिए, आदर्श समाज के लिए व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। एक ऊंच चरित्र वाला व्यक्ति ही अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के विकास में कोई योगदान दे सकता है। अन्यथा उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता जिसका चरित्र जो है निम्न दर्जे का है, जिसका चरित्र बिल्कुल जो है निकृष्ट है। और जिस व्यक्ति में आंतरिक शुद्धता नहीं, वह न अपना कल्याण कर सकता, न समाज का, न देश का। इसलिए गांधी जी ने आम व्यक्ति की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ऊंच चरित्रवान नागरिकों के निर्माण पर का जो है आह्वान किया। गांधी जी ने सर्वोदय समाज का भी कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि सर्वोदय समाज ही देश को नई दिशा दे सकता है। गांधी जी की सर्वोदय संबंधी धारणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रेरित है, जिसका गुजराती अनुवाद सर्वोदय है। महात्मा गांधी ने बताया कि सर्वोदय में सर्व का उदय है, सबका भला है, सबका कल्याण है।
और वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें हिंसा न हो, जिसमें सभी व्यक्तियों में बंधुत्व, त्याग व सहयोग की भावना विकसित हो। उन्होंने अहिंसक समाज को सर्वोदय समाज माना है। उन्होंने कहा कि एक अहिंसक समाज न तो शोषणकारी हो सकता और न ही किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करता। उन्होंने कहा कि एक सर्वोदय समाज में सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। उनको धर्म व कर्म के आधार पर किसी प्रकार से ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती। महात्मा गांधी ने माना कि सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान हैं, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के साथ साथ वह दूसरे के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में जो व्यक्ति हाशिए पर खड़े हैं, जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो व्यक्ति विकास के लाभ से अभी तक बिल्कुल वंचित है, उन लोगों को विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। तभी सर्वोदय समाज की स्थापना होगी, तभी सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। और ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान होगा, प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, प्रत्येक व्यक्ति देश व समाज के प्रति जागरूक होगा। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में मोरल वैल्यूज पर भी बल दिया। उनका जो जीवन काल है हमेशा नैतिकता पर आधारित रहा। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों के अभाव में न तो व्यक्ति का विकास हो सकता, न ही समाज का। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नैतिकता विहीन राजनीति भी मृतप्राय होती है। नैतिकता के बिना राजनीति का और कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है वही व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करके समाज का, देश का भला कर सकते हैं। नैतिक आचरण वाला नेतृत्व ही देश की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। नैतिक मूल्य समाज को हर तरह की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित करता है, तैयार करता है। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में अहिंसक समाज की स्थापना पर बल दिया। नॉन वायलेंट सोसाइटी। उनका कहना था कि वर्तमान समय में अहिंसक समाज की आवश्यकता है और हमें अहिंसक समाज को तैयार करने के लिए पूरे जीवन में अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा मन, वचन व कर्म से दुख न पहुंचाए। गांधी का मानना था कि अहिंसक समाज की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसक होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के बारे में बुरा सोचना, बुरा विचार रखना छोड़ना होगा। एक अहिंसक व्यक्ति किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझता। वे कहते थे कि किसी के प्रति किसी भी स्तर की दुर्भावना न रखना ही अहिंसक है। गांधी जी ने अहिंसक समाज के बारे में स्वयं अपने शब्दों में कहा कि अहिंसा हमारी मानव जाति का नियम है और क्रूर व्यक्ति में भावना सुस्त रहती है और वह शारीरिक शक्ति को छोड़ किसी भी नियम को स्वीकार नहीं करता। मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी उच्चतर नियम का पालन करे और वह है भावना का संघर्ष। यानी एक प्रकार से महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का समर्थन किया। उनका मानना था कि जब प्रत्येक व्यक्ति अहिंसक होगा तो पूरा समाज अहिंसक होगा, पूरा देश अहिंसक होगा और ऐसे समाज में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी और इससे देश व समाज आगे बढ़ेगा। गांधी जी ने अपने सामाजिक विचारों में स्वदेशी को भी सपोर्ट किया है। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश में बनी हुई वस्तुएं, अपने देश में अपने लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को एक देश से अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान माना। उनका मानना था कि स्वदेशी के द्वारा हम एक राजनीतिक मूवमेंट चला सकते हैं, राजनीतिक एकता स्थापित कर सकते हैं। स्वदेशी से लोगों में आत्मनिर्भरता आएगी
स्वदेशी से लोगों में देश के प्रति प्यार, प्रेम और निष्ठा होगा। स्वदेशी मूवमेंट से जो भी प्रोडक्शन होगा स्वदेशी वस्तुओं से, उसमें देश से बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी जो है वो पूरी तरह से हटेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन के लिए हमें खादी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में न्याय व्यवस्था का भी समर्थन किया। ट्रस्टीशिप सिस्टम। न्याय का मतलब है कि जो जरूरत से ज़्यादा धन है, जरूरत से ज़्यादा संपत्ति है, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे समाज का, पूरे समूह का, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति की आवश्यकता है वही रखनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर वो संपत्ति है उस व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की है, पूरे समाज का उस पर अधिकार है और उस व्यक्ति को वो संपत्ति समाज में दान में देनी चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है और ईश्वर से ही प्राप्त होती है, अतः वह उसके सभी लोगों के लिए है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए। यदि किसी एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक होता है तो यह उस अतिरिक्त भाग के लिए ईश्वर के बंदों के लिए न्यास बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। महात्मा गांधी ने न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए देश में आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया। वे हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि अमीर लोगों के लिए अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी सारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज के हित में प्रयोग करना चाहिए। अमीर लोग अतिरिक्त संपत्ति का समाज हित में प्रयोग करके न्याय प्रणाली के संरक्षक बन सकते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर अमीर लोग स्वेच्छा से अतिरिक्त संपत्ति का त्याग नहीं करते हैं तो गरीब व शोषित क्रांति के द्वारा इस अतिरिक्त संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में पूंजीवादी प्रणाली को न्याय व्यवस्था द्वारा समाजवादी प्रणाली में परिवर्तन करने पर बल दिया। उनका मानना था कि न्याय प्रणाली में पूंजीवादी लोगों के आचरण में सुधार किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक विचारों में फिजिकल लेबर पर ज़्यादा बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे किसी पद पर विराजमान हो, प्रत्येक व्यक्ति कितना ही पूंजीपति, कितना ही बड़ा जमींदार, उद्योगपति हो, उसको परिश्रम के माध्यम से अपनी रोटी कमानी चाहिए, खून पसीना ये करके अपनी रोटी प्राप्त करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति रोटी के लिए शारीरिक श्रम करता है तो किसी के पास भोजन का अभाव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट खाना मिल सकता है। कोई व्यक्ति खाद्यान्न की कमी से परेशान नहीं होगा। किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक श्रम करने से शरीर हष्टपुष्ट होता है। शारीरिक श्रम करने से न कोई व्यक्ति ऊंचा होगा और न ही कोई व्यक्ति नीचा होगा, बल्कि इससे आत्म स्वाभिमान जागृत होता है। उन्होंने कहा हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श होगा कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी रोटी प्राप्त करे। महात्मा गांधी का कहना था कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जिंदा रहना। यानी भोजन हमें इसलिए करना चाहिए कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, बल्कि जीवा के टेस्ट के लिए भोजन के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। क्योंकि समाज में जिस तरह से देश में उस समय खाद्यान्न का भारी संकट था, उसको देखते हुए उन्होंने सभी लोगों के पेट भरने को लेकर के जिस तरह का उनका चिंतन था, उससे पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को तभी खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है जब सभी व्यक्ति इस ओर ध्यान दें। महात्मा गांधी ने वर्ग समन्वय की भावना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम कार्ल मार्क्स की तरह भारत में इस तरह की सामाजिक व्यवस्था नहीं देखते कि सर्वहारा वर्ग और तानाशाही वर्ग के बीच संघर्ष हो, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो। उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष के स्थान पर हमें वर्ग समन्वय पर बल देना चाहिए। उनका मानना था कि मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है और सह अस्तित्व की भावना जानता है।
कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के आधार पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहते थे कि बुर्जुआ वर्ग ने लंबे समय तक जो शोषण किया है, जो अत्याचार किए हैं, उनको दबाने के लिए सर्वहारा वर्ग जिसमें गरीब, श्रमिक, किसान इत्यादि है, उन्हें मिल करके राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी चाहिए। जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि हिंसा के द्वारा कभी हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता। मार्क्स ने के विचार में हिंसा की बू आती है कि बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति, उद्योगपति लोग जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनको सर्वहारा वर्ग क्रांति के द्वारा सत्ता से बेदखल कर सकता है। जबकि महात्मा गांधी मानते हैं कि हिंसा के द्वारा कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। उनका विचार था कि हिंसा कभी अहिंसा को जन्म नहीं दे सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने वर्ग स्थान संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय पर बल दिया। तो आज का जो टॉपिक था कि महात्मा गांधी के सामाजिक विचार क्या है, उनका सामाजिक दर्शन क्या है, वो भारत में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चाहते थे, किस तरह का सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, भारत की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद, छुआछूत, सामाजिक संघर्ष, समाज के भिन्न वर्गों में समन्वय, एकता, संघर्ष को उन्होंने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है। तो महात्मा गांधी का सामाजिक दर्शन से संबंधित ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।